मुल्क भर में आम तातील होगी। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद की याद दिलाता है। अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। मैट्रिक का पर्चा कल होगा या नहीं, तलबा और वालिदैन परेशान। 28 मई से इम्तिहान दोबारा शुरू होना थे। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है तातील से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के फैसले के मुंतजिर हैं। मैट्रिक इम्तिहानात से मुताल्लिक फैसला सिंध हुकूमत के फैसले से मुंसलिक है। बिजली वाजिबात की अदायगी, लोड शेडिंग का खात्मा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला केपी और वफाकी वजीर तवानाई को साथ बिठा दिया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुलाकात अच्छी रही, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले वफाकी हुकूमत से मिलकर यकीनी बनाया है पावर सिस्टम में जो कमी है उसे दूर किया जाए। उवैस लगारी ने कहा सियासी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। और जिला खैबर के इलाके बाग ऑपरेशन में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्द टांक 7 खैबर के इलाके बाग, जबकि 6 दहशतगर्द पेशावर ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची वालों का पारा हाई। सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानदारों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। दुकानदारों ने कहा 1 हफ्ते से बिजली बंद है, शिकायत करके थक गए तो सड़कों पर आना पड़ा। डेरा इस्माइल खान में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, लोगों ने वाबना ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया अगर बिजली बहाल न की गई तो खुद स्विच ऑन कर देंगे। सोबतपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ मरकजी शाहराह पर धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, जैकबाबाद, नवाब शाह रहीम, यारखान 49 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 44, पेशावर में 41, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 28 और 29 मई को कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 1 जून तक बारिशों का इम्कान है। पुलिस अफसर हीट स्ट्रोक के बायस इंतकाल कर गया। ASI अख्तर हुसैन अदालत में पेशी से वापस थाने जा रहा था कि रास्ते में बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो जां पर न हो सका। डॉक्टर्स ने कहा शदीद गर्मी के बायस अख्तर हुसैन को दिल का दौरा पड़ा। दादू में चौथे रोज भी शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक के बायस 50 से ज्यादा अफराद अस्पताल जा पहुंचे। आलमी अदालत रफाह में कत्ले आम न रुकवा सकी। इसराइल ने रफाह की खैमा बस्ती पर आग बरसा दी। 45 से जायद बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए। बच्चों की सरबुरीदा लाशें देखकर दिल दहल गए। शहदा में खवातीन भी शामिल हैं। दर्जनों अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। काबिज तहूनी फौज ने ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया जिसने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 हौलनाक हमले, 230 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में पनाहगुजीन कैंप पर इसराइली हमला इंतहाई खौफनाक, जुल्म और गजा में जमीन पर जहन्नुम है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमदादी एजेंसी बराए फलस्तीन अनरवा का कहना है इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। पनाहगुजीनों की कैंपों पर मजीद हमलों की इत्तलात खौफनाक हैं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट MK अडाइटो मानी ने नेतन्याहू की हुकूमत को खूंखार करार दे दिया। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना जरूरी करार दे दिया। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फरीकैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। 1 बजे जमा होने वाले पेपर स्क्रूटनी होगी। कल वो 3 बजे इजलास होने जा रहा है।
मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कायद आजम के बाद नवाज शरीफ ने नून लीग को ज्यादा मकबूल बनाया। शाहिद खाकान कागजात जमा करा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में वर्किंग काउंसिल का इजलास बुलाया गया। पार्टी के आइन और रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अब तक तमाम कागजात सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही हासिल किए गए हैं। पार्टी अपना तशख्खुस खो चुकी थी। नवाज शरीफ ने पार्टी को दोबारा जिंदा किया और इक्तदार में लेकर आए। अनफॉर्चुनेट जो भी ये इमरजेंसी लगाने के मशवरे दे रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। ना पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल कोई ऐसी है कि जिसमें हम इमरजेंसी की तरफ बढ़ सके, ना बैरूनी सूरत हाल ऐसी है। इमरजेंसी का मशवरा देने वाले आग से खेल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है हालात ऐसे नहीं कि इमरजेंसी की जानिब बढ़ा जाए। जिनके पास ताकत है उन्हें मफाहमत के लिए बढ़ना है। बानी पीटीआई के बगैर कोई मोहरा चाल नहीं चल सकता। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाजत दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन में पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद को रोक दिया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये हकीकत है बाज रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर जाता है। मेड फॉर द स्टेट, आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मेरे सियासी मफाद पूरे नहीं हो रहे तो मैं पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दूं और पाकिस्तान में तबाही बर्बादी फैल जाए, ये आपका एम था। हत्ता कि इज्जत कानून तमाम शहरियों पर लागू होगा, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई के इक़्तिदार से दूरी ने उन्हें मुल्क तोड़ने की बातें करने पर मजबूर किया। 4-5 पोस्टें करके खुद को शेख मुजीब से मिला देते हैं, मगर 9 मई की तरह ये साजिश भी नाकाम हुई। मुआशी शरह नमू और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल किया। हालिया प्रोग्राम पर अमल होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नए माली साल के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वजीर आजम पैकेज मांग लिया। जराए का कहना है वजीर आजम पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांगे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 12 अरब जबकि 73 अरब रुपए दीगर 11 माह के लिए मांगे गए हैं। आइंदा माली साल में FBR का टारगेट 12,500 अरब से ज्यादा हो सकता है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना कहते हैं नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इक़दाम किए जाएंगे। टारगेट 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन मजीद बढ़ाई जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट और सरमायाकारी का बड़ा जरिया है। अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत शराकतदार है। ये मुल्क मेरा है, उतना ही मुल्क ये आपका है। ठीक है, कोई इंसान अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो लोग भी शरपसंद हैं उनके खिलाफ करार वाकई सजा जो है उनको मिलनी चाहिए। कोई शख्स तौहीन मजहब का मुर्तकिब हो तो उसे सजा देना रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं किसी को अपनी अदालत लगाने की इजाजत नहीं है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें मजहबी फसादात फैलाकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ARY की कोशिशें रंग लाई। कराची की 4 साल की आयशा 10 माह बाद वालिदैन को मिल गई।
बच्ची की वालदा कहती हैं 10 माह जिस कर्ब में गुजरे वो नाकाबिले बयान है। अब्दुल मुईस का कहना है कि बच्ची उन्हें 3 माह पहले बुरे हाल में मिली। पुलिस ने मुल्जिमान सीमा और समीर को गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ से आए हो? समरियाल से। मामा आपको यहाँ पे क्यों छोड़ के गई? पापा मामा रोज मारता है। जमीन पे नीचे पड़े हुए थे, मैंने फिर आके इनको चटाई दी है, साइबर को बैठाया, इनको कपड़े चेंज करवाए ने, तो फिर उसके बाद ही वालदा तलाश कर रहे हैं। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क से मिलने वाले 4 लावारिस बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। पुलिस के मुताबिक मां 4 बच्चों को पार्क के करीब छोड़ गई थी। सीसीटीवी से वालदा को तलाश किया जा रहा है। वजीराबाद में सेकेंड ईयर की तालबा से मुबैना इज्तमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज। अमीर हमजा और मुकर्रब रजा मुकदमे में नामजद। वजीर आला पंजाब ने वाकई का नोटिस ले लिया। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कराची का एमए जिना रोड सीवरेज के पानी से तालाब बन गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरी परेशान, कई रोज गुजर गए, सीवरेज सिस्टम को ठीक ना किया जा सका। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM-1 लॉन्च के लिए तैयार। 30 मई को खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जदीद कम्युनिकेशन सर्विसेज फराहम करेगा। सैटेलाइट हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड सर्विस में मुआवनत करेगा। ईरान में कब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात की तैयारियां। वजीर दाखिला अहमद वाहिदी की सूबाई गवर्नर और शहरी इंतजामिया को कमेटियां बनाने की हिदायत। कायम मकाम सदर ने वाजे कर दिया, मज़ाहमती क़ुव्वतों से मुतालिक ईरान की हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। ईरान में सदारती इंतखाबात जून में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने के लिए कार्डिफ में पड़ाव। ग्रीन शर्ट सीरीज में वापसी के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से फतह समेटी थी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब ने 160 पर ढेर हो गई थी। 4 मैच की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा मुकाबला मंगल को होगा। वर्ल्ड कप से कबल वेस्टइंडीज की होम ग्राउंड पर बड़ी कामयाबी। T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। किंगस्टन में मेजबान टीम ने तीसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। जॉनसन चार्ल्स ने तूफानी बैटिंग की। 26 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स खेली। वेस्टइंडीज ने T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने मुसलसल दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप जीत ली। चेयरमैन PCB की खुसूसी दावत पर फाते खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी ने टीम को जीतने पर मुबारकबाद दी और कारकर्दगी को सराहा। प्लेयर्स को 15 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है टीम आइंदा भी टूर्नामेंट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। दुश्वार रास्ते 21 मुख्तलिफ मराहिल। साइकिलिस्ट ने दिखाया खूब कमाल। शानदार डेब्यू पर सल्वेनिया के पोगाचार ने जीरो डी इटालिया रेस अपने नाम कर ली। पोगाचार ने आखिरी मरहले में भी मजमूई बढ़तरी को बरकरार रखा। क्ले कोर्ट पर होगी किसकी हुक्मरानी। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आगाज हो गया। बर्तानिया के एंडी मरे का पहले ही राउंड में सफर तमाम हो गया। स्विस खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट में आउट क्लास कर दिया।